हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का एक नया चैप्टर, मोशंस ऑफ अर्थ, यानी ज्योग्राफी का अध्याय 3, पृथ्वी की गतियां। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में, यानी पृथ्वी किस तरह स्पिन करती है, पृथ्वी किस तरह घूमती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हम ये सब आज आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बहुत ध्यान से देखते रहिए हमारा ये चैप्टर, पृथ्वी की गतियां। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे पृथ्वी की दो तरह की गतियां होती हैं। पृथ्वी की गतियां यानी अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन। पृथ्वी की यह दो प्रकार की यह गतियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है रोटेशन, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे हम हिंदी में घूर्णन कहेंगे। दूसरी होती है रेवोल्यूशन, यानी परिक्रमण। अब जो है घूर्णन गति क्या होती है, पहले वो समझ लीजिए। ये आपको पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल, जिसे हम कहते हैं ग्लोब, वो आपको नजर आ रहा है। ये ब्लू कलर की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, और जो ये इसका जो ग्लोब का स्टैंड है। और ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, यहां से लेके यहां तक जो है एक लाइन होती है, जिसे हम इमेजनरी लाइन कहते हैं। और इस इमेजनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। और ये एक्सिस नॉर्थ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो पृथ्वी जो है अपनी जो उसकी जो मोशन है, वो अपने एक्सिस की जो तरफ होती है, तो स्पिन करती है वो पृथ्वी अपनी धुरी पर, यानी एक्सिस पर जो है क्या करती है, स्पिन करती है। ऐसे जरा कभी आपने देखा होगा ना, क्रिकेट की बॉल होती है, जो क्रिकेटर कहता है ना स्पिनर क्रिकेटर है, तो क्रिकेट की बॉल जो स्पिन करती भी है जब जो जाती है, उसे हम जो क्या कहते हैं, वो अपने एक्सिस पे ही एक तरह से जो घूम रही होती है। तो इसी तरह पृथ्वी भी हमारी अपनी एक्सिस पे जब घूमती है, तो उस गति को हम ये क्या कहते हैं, उस गति को हम ये कहते हैं रोटेशन। अच्छी से आपको समझ में आ गया, यानी घूर्णन गति जो है हम कहते हैं। अब दूसरा जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, जो गति है, उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी परिक्रमण कहते हैं। इसमें ये सन आपको जो है सेंटर के अंदर एक सन दिखाई दे रहा है, और जो ये अंडाकार शेप के अंदर जो पृथ्वी जो है इस तरह जो है चक्कर लगाती है। इसमें बाकी प्लेनेट हैं, वो भी जो है सन के जो है चारों तरफ जो है घूमते हैं प्लेनेट। और जो भी है आपके जो है, मतलब जो है जितने भी जो है आकाशीय पिंड हैं, जो सूरज के जो है चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं, वो भी रेवोल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह जो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, वो क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है। तो अच्छे से समझ में आ गया पृथ्वी की दो तरह की गतियां। पहली गति आपको रोटेशन बताई, दूसरी गति आपको रिवोल्यूशन बताई। अच्छे से आपको समझ में आ गया। और हम इसको जो है इसमें और एलोबरेट करते हुए आपको जो है समझाएंगे, इसका जो है हमको जो है क्या बेनिफिट होता है। इस स्लाइड के अंदर आप ये देख रहे हैं, दो आपको पिक्चर आपको ये दिखाई दे रही है। मैं आपको ये देखिए मार्क करके बताता हूँ। एक पिक्चर ये है, जिसके अंदर एक जो रेड कलर की आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक की जो इमेजिनरी लाइन, जैसे हम काल्पनिक ये रेखा ये कहते हैं, ये एक्सिस कहलाता है पृथ्वी का, जो कि जो है पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो है रिवॉल्व करती है, जिसे हमने जो रोटेशन बताया पिछली स्लाइड के अंदर। और इस जो है एक्सेस की वजह से, जो है झुके हुए होने की वजह से, जो हिस्सा सन के फेसिंग होता है, वो जो है उसमें जो है रोशनी रहती है, उसमें जो है कहते हैं लाइट रहती है, दिन रहता है। और जो हिस्सा पृथ्वी की दूसरी तरफ रहता है, वहां पे जो है रात रहती है। तो इस तरह हम जो है इसको जो बिल्कुल आपको बताते हैं कि एक्सेस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66.5 with its orbital plane, hence tilted while revolving around the sun. Spherical shape of the earth, the portion of facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको हम जो है रोशनी का घेरा भी कहते हैं। इसको हिंदी वालों के लिए भी जो है आपको जो है बता दें कि हिंदी वाले भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे अगली स्लाइड में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको जो है अच्छे से देख करके समझ सकते हैं।
हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो है ये दूसरी स्लाइड बिल्कुल सेम जो है, इसको जो है हमने जो है ट्रांसलेट करके क्या बताया है, ये आपको यह दिखाई दे रहा है रोशनी का यह घेरा, आपको यह दिखाई दे रहा है यह जहाँ पे ये सन की जो रोशनी जो पड़ती है, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे दिन रहता है, उजाला रहता है, और दूसरी तरफ जो है जो अपोजिट ये डायरेक्शन में होता है वहां पर रात रहती है। इसलिए पृथ्वी पे आधा दिन और आधी रात होती है, आधे आधे हिस्से के अंदर ये सब होता है, और जो है सूरज के जो है चारों तरफ जो है ये पृथ्वी अपना चक्कर भी लगाती है। तो इसको हम रोशनी का घेरा भी कहते हैं, जहाँ पे जो है दिन निकला रहता है। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, और ये बाकी कंट्री आपको जो दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इस वाली जो है दूसरी पिक्चर के अंदर आप ये देखें, ये आपकी इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ पोल से होकर के जो है साउथ पोल तक जो है जा रही है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर नाउ? इस स्लाइड के अंदर हम आपको बताने वाले हैं द सर्किल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस, यानी जो सर्किल है वो जो है कॉन्साइड नहीं करता, जो है मेल नहीं खाता। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth day. What happens would happen if the Earth did not rotate. Extreme condition, life would not have been possible. Circle of illumination, this is the border between the night and day. This is the border between the night and day. It is constantly moving across the earth. यानी अब आपको हमें बताएं कि अगर पृथ्वी अपना रोटेशन भूल जाए, पृथ्वी अपना रोटेशन बंद कर दे, तो क्या होगा कि एक हिस्से पे लगातार सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी और उस हिस्से में बेहद गर्मी होगी, और वो जो है पॉसिबल नहीं होगा कि लाइफ जो है सरवाइव कर पाए। और दूसरे हिस्से में जो है क्या होगा, वहां पे जो है सर्दी पड़ेगी क्योंकि सूरज की किरणें पहुंचेगी नहीं। तो हम जो है इसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। और इसके साथ ये अर्थ डे जो है क्या होता है, 24 आवर्स जब जब कंप्लीट करती है अर्थ, उसको हम अर्थ डे कहते हैं। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, अर्थ डे 24 आवर्स के बाद जब रोटेशन के बाद पृथ्वी जब कंप्लीट करती है, उसको हम अर्थ डे कहते हैं। अगले स्लाइड के अंदर आपको हिंदी के अंदर भी बताएंगे, हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर देखिए, यह वृत्त अक्ष के साथ मेल नहीं खाता। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन की अवधि को पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, घूर्णन की अवधि को पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। अगर क्या होगा, अगर पृथ्वी घूमे ही नहीं, पृथ्वी अपना जो घूमना बंद कर दे, घूर्णन गति को बंद कर दे, तो जो है क्या होगा, एक हिस्से में बेहद गर्मी, दूसरे हिस्से में बेहद सर्दी। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है ये ठंड के मारे कपकपी बन जाएगी, दूसरी तरफ पसीने छूटते रहेंगे, गर्मी जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जो है जीवन हमारा संभव नहीं होगा। अच्छे से क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर नाउ? स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे रिवोल्यूशन के बारे में, यानी इससे संबंधित घटना क्या है। इट टेक्स 365 days 1 year to revolve around the sun, or 1 day. 6 hours saved every year are added to make 1 day, that is 24 hours over a span of 4 years. Every fourth year there is year with 366 days, with 366 days. Leap year, February is 29 day instead of 28 days. अच्छे से समझ लीजिएगा, रिवोल्यूशन के अंदर क्या है, पृथ्वी अपनी जो है अक्ष के अंदर जो है सूरज की तरफ जो चक्कर लगा रही है, वो उसको जो है पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं एक साल में। लेकिन फरवरी के अंदर आपने जो देखा होगा, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, वहां पे जो है लीप ईयर के अंदर जो है 29 डेज होते हैं फरवरी के अंदर। 4 साल में
29 डेज होते हैं, वैसे 28 डेज का जो फरवरी माना जाता है। तो इस तरह जो है हम जो है इसको जो है रेवोल्यूशन के जो है तहत जो है गिनते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इस स्लाइड के अंदर हम आपको बताएंगे रेवोल्यूशन के बारे में। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन एक वर्ष लगते हैं, और एक दिन आपको जो बताया 24 घंटे का होता है। हर साल को अगर हम जो 6 घंटे जब को हम जो उनको जो सेपरेट करते जाएं, तो एक दिन यानी 24 घंटे बनाने के लिए जो जोड़े जाते हैं। तो प्रत्येक चौथे वर्ष में 366 दिन के साथ 366 दिन का वर्ष होता है, और उसे अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर कहते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिनों के बजाय 29 दिन का होता है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो इसका मतलब घूर्णन गति के कारण और रिवोल्यूशन गति के कारण आपको जो अंतर समझ में आ गया होगा। घूर्णन गति यानी रोटेशन से दिन और रात बनते हैं, और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने से जो है दिन बनते हैं, पूरे साल बनते हैं। तो इस तरह हम जो है लीप ईयर के बारे में भी ये जान गए कि जो है 365 दिन के बजाय 366 दिन जिस साल होते हैं, फरवरी में 29 दिन, वो 366 दिन की जो है का जो है होता है एक वर्ष। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 24 घंटे आपको जो है लगते हैं, यानी जो है अगर जो हम जो 24 घंटे का जो है पूरा एक दिन होता है, और 365 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन 366 दिन का लीप ईयर होता है। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस स्लाइड के अंदर आप जो देखेंगे, आपको जो सन जो है दिखाई दे रहा है, और पृथ्वी की जो है अलग अलग जो पोजीशन आपको जो है नजर आ रही है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये दोनों तरफ जो है ये स्प्रिंग जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, और इधर जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको मैं आपको जो वो बताऊं, ये 23 सितंबर की ये पोजीशन है, जिसमें स्प्रिंग ये सीजन आपको दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर वाले हिस्से में ये स्प्रिंग जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये 21 मार्च आपको दिखाई दे रहा है। इसे हम इक्विनेक्स कहते हैं। इसके अंदर जो है दिन एकदम इक्वल होते हैं। अब जो है इधर आप जो देखिए, सूरज जो है आपको जो सेंटर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर पृथ्वी होती है, तो ये कहलाता है 23 सितंबर की पोजीशन, और इसके बाद जो है ये रिवॉल्व होती हुई जो है इस पोजीशन में जब आती है, तो ये 22 दिसंबर कहलाता है, जिसे हम विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। और विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो विंटर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ती है। इसके बाद जो पृथ्वी जो है और आगे बढ़ती हुई जो है 21 मार्च को जो पहुंचती है, तो ये स्प्रिंग सीजन होता है। अब आप ये देख रहे होंगे, ये आपको जो है नजर आ रहा होगा पृथ्वी के अंदर जो है ये जो आपको एक्सिस बताया, जो हमने इमेजिनरी लाइन बताई, ये आपको जो है नजर आ रही है। ये पृथ्वी की अलग अलग पोजीशन को जो है दर्शाते हुए जो है हमने बताया। पहले इस पोजीशन पे, इसके बाद इस पोजीशन पे, इसके बाद ये पोजीशन, और इसके बाद यहाँ पे जो है। अब जो है यहाँ पे जो है आप जब जो है ये वाली पोजीशन होती है, ये 21 जून कहलाती है। इसको हम समर सोलिस्टाइस कहते हैं, और इसको जो है ये समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी समर पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ रहा है इस पोजीशन में। यहाँ पे जो है इसके अपोजिट समर भी पड़ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये पोजीशन यानी ये स्प्रिंग, और ऊपर वाला ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। तो ये आपको इससे ये पता चल गया कि रिवोल्यूशन से, अर्थ के रिवोल्यूशन से सीजन बनते हैं, यानी मौसम बदलते हैं, मौसम बनते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर नाउ? अब हम आपको बताएंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी अंडाकार कक्षा। अब इसमें क्या होता है, समर सोलिस्टाइस में उत्तर अयानात के अंदर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी पड़ती है, और उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। कर्क रेखा सीधी सूर्य की किरणों को प्राप्त करती है। 21 जून, जैसे कि आपको पिछली स्लाइड में बताया, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां उलट हो जाती हैं, यानी समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल इन इंक्लाइन टुवर्ड द सन, Tropic of Cancer receive direct sun rays 21st June, longest day and shortest night 21st June.
कंडीशन आर रिवर्स्ड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इस तरह हम जो है इंक्लाइन प्लेन को जो है अच्छे से जो है समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल यह ध्यान से यदि समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और हम इसको एलोबरेट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विंटर सोलेस्टाइस की बात करेंगे, जिसे कहते हैं हम दक्षिण अयानात, यानी समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, साउथ पोल tilted towards the sun, 22nd December, longest day and shortest night in southern hemisphere। और इस पोजीशन को हम विषुव पोजीशन भी कहते हैं, इक्विनेक्स भी कहते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम के अंदर भी आपको जो नजर आ रहा होगा या क्या पोजीशन, आपको अलग अलग पोजीशन से जो हमने जो पहले भी यह दिखाया, और आप एक बार जो फिर देख लीजिए, ये जो है सन की पोजीशन और ये पृथ्वी की अलग अलग पोजीशन, अलग अलग या टाइम और अलग अलग उस पर जो है आपको जो दिखाई दे रही है। तो यानी पृथ्वी जो है जो चक्कर लगा रही है वो जो है देख रहे हैं ना, ये साइड आपकी क्या है, ये लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ होती हुई जो इस तरह रिवॉल्व करती है ये पृथ्वी हमारी। और जो ये साथ में आपको एक्सेस जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एकदम ब्लू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना बिल्कुल जो है आपको ये डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आधे हिस्से में जो है आपको ये दिखाई दे रहा है जो है नाइट, इधर आधे हिस्से में दिन, इधर आधे हिस्से में जो है ये देख रहे हैं ना जो सन फेसिंग है वहां पे रोशनी ज्यादा मिल रही है। इधर पूरा का पूरा सन फेसिंग यह दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा एकदम आपको दिखाई दे रहा है, सन फेसिंग दिखाई दे रहा है। इसको हम इक्विनेक्स पोजीशन भी कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इज इट क्लियर नाउ। इस स्लाइड के अंदर हम आपको बताएंगे इक्विनेक्स की यह बात बताएंगे। इक्विनेक्स यानी विषुव, when the direct rays of the sun fall on the equator, जब इक्वेटर के ऊपर, यह इक्वेटर कहते हैं जो है जब, मतलब अगर हम अर्थ को दो बराबर हिस्सों में जो है बांटें और वो इमेजिनरी लाइन सन को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, तो उसमें जो है उस पोजीशन को जो है हम इक्विनेक्स जो है कहते हैं। जब सनलाइट जो है इक्वेटर पे जो है डायरेक्ट पड़ती है वो पोजीशन इक्विक्स कहलाती है। नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, hence the whole earth experiences equal day and equal night। अब ये देख रहे हैं 23 सितंबर और इधर 21 मार्च। यहाँ पे ये 21 मार्च के अंदर स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु, और इधर 23 सितंबर यानी ऑटम सीजन यानी पतझड़ की ऋतु होती है। रोटेशन डे एंड नाइट बनाते हैं, दिन और रात जो बनाते हैं, और रिवोल्यूशन से चेंज होता है सीजन। तो यानी आपको ये बिल्कुल आपको पहली स्लाइड में ही बताया था, रोटेशन से जो है दिन और रात बनते हैं, और रिवोल्यूशन से जो है मौसम बदलते हैं, मौसम में बदलाव आता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इज इट क्लियर नाउ। तो इस तरह जो हमने इक्विनेक्स की यह बात बता रहे हैं, जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, यानी इक्विनेक्स की बात, इक्वेटर की बात हो रही है, भूमध्य रेखा पर जो सीधी पड़ रही हैं, तो कोई भी ध्रुव सूर्य के ऊपर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी समान दिन समान रातों का अनुभव करती है। ये आपको इक्विनेक्स से क्लियर हो गया होगा। आई होप इज इट क्लियर नाउ। ओके, इन दिस वे चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। चैप्टर पूरी तरह हो गया। इसमें हमने दोनों तरह की आपको पृथ्वी की गतियां, मोशंस आपको बता दिए। रोटेशन, रोटेशन से हमें क्या फायदा है, रेवोल्यूशन से हमें क्या फायदा है, और इसका इफेक्ट हमारी जिंदगी में क्या पड़ता है। तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि जो है रोटेशन से दिन और रात बनते हैं, रिवोल्यूशन से मौसम बदलते हैं, मौसम बनते हैं, हमको अलग अलग मौसम का अनुभव होता है, अलग अलग क्षेत्रों में मौसम का जो है अलग अलग आपको जो है फील कर पाते हैं। और दिन और रात का बता दिया, आधे हिस्से में दिन आधे हिस्से में रात, और इस दिन और रात को हम पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। आई होप chapter has been completed. You will enjoy the chapter. Thank you very much. Thank you very much.